कितना सुंदर कहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को जब हारते हुए देखा, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि इसका हृदय थोड़ा कछोट रहा है, थोड़ा टूट रहा है, अंदर से स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से टूटते हुए दिखे, तो गुरु ने सोचा कि ये टूटे ना। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी का हाथ पकड़कर समुद्र के तट पर ले गए और रामकृष्ण परमहंस जी ने समुद्र के तट पर स्वामी विवेकानंद जी को बिठाया। थोड़ी देर में एक मछुआरा मछली पकड़कर जाल लेकर आया, बहुत सारी मछली थी। गुरु जी ने कहा, देखो स्वामी विवेकानंद, इसमें 3 तरह की मछली है। पहली जो सोच रही है कि अब मैं मरूंगी, दूसरी निकलने का प्रयास कर रही है पर थोड़ी देर में वो हार जाती है, और तीसरी मछली बार बार निकलने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 मछलियां हैं। बोलो स्वामी विवेकानंद, इनमें से कौन सी मछली जाल में से निकल जाएगी, बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, वो तीसरे नंबर की मछली जो बार बार निकलने का प्रयास कर रही है, वो एक ना एक बार जाल में से निकल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मनुष्य के जीवन में भी 3 पड़ाव आते हैं। दुख के समय में पहले नंबर की मछली की तरह मनुष्य होता है, हिम्मत हार जाता है, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा दुख कभी समाप्त नहीं होगा, मेरी तकलीफ नहीं मिटेगी, मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद दी नहीं, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में दुख ही दुख दिया है। हिम्मत हार कर बैठ जाता है, वो पहले नंबर की मछली है। दूसरे नंबर का स्वामी विवेकानंद, ये दूसरे नंबर की मछली वो है जो एक मनुष्य हिम्मत करता है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, पर थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर लोग कह देते तेरा काम नहीं होगा, मुश्किल है, हिम्मत हार कर बैठ जाता है। थोड़ा तो बढ़ता है, फिर हिम्मत हार कर बैठ जाता है। ये दूसरे नंबर की मछली है। और तीसरे नंबर की मछली वो होती है, एक बार हिम्मत हारी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, फिर बढ़ूंगी, मरते दम तक बढ़ने का प्रयास करूंगी, तो एक नए दिन चाल से निकल जाऊंगी। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद जी को 3 मछली से भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य को ज्ञान उपदेश दे दिया था कि तीसरे नंबर की मछली प्रयास करती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जरूर जाती है। आप अपना प्रयास करते रहना। हिम्मत हारने वाले हों, सेकंड नंबर के जो लोग होते हैं, दूसरे नंबर की मछली जो होती है, लोगों ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए, किसी ने ताना दिया, हिम्मत हार गए, किसी ने कुछ कहा, हिम्मत हार गए। कहने लगे कहने वाले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी, मन दुख गया, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा करूंगा ही नहीं। अरे अभी थोड़ा करा है, आगे चलकर 4 गुना और करो, क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी, फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। 11 ही जजमान खड़े हो तो जरा, 11 जजमान खड़े हो गए। ये 11 जजमान बने। अब इनसे कोई पूछा जाए कि तुम जजमान पद लेने के लिए प्रयासरत थे? ये 11 जजमान कई बार सोच चुके, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, हम जजमान बनेंगे, और आज बाबा ने यहाँ कुबेरेश्वर धाम में यजमान बनाकर बिठा दिया। बैठिए, प्रणाम करता हूँ। आज बाबा कुबेर भंडारी में विराजित,
बैठे। कुबेर भंडारी ने यजमान पद ग्रहण कराकर बिठा दिया। आपने हिम्मत हार ली, भगवान हमें तो दे ही नहीं रहा, भगवान हम पर तो कृपा कर ही नहीं रहा। करो अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर किया गया भरोसा, एक दिन तुम्हें भी यजमान बनाकर बिठाएगा, ये निश्चित है। हिम्मत नहीं हार। देखिए, एक 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आदत छोड़कर चला जाता है। तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा भोजन दे दिए हैं, ज़्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज़्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज़्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आदत छोड़कर चले जाए। 3 चीज़ें ज़्यादा देने पर, 3 चीज़ें ज़्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज़्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज़्यादा प्रेम दे दिया, ज़्यादा स्नेह दे दिया, ज़्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। भक्ति और विश्वास जितना जितना बढ़ेगा ना, उतना सुख का अनुभव हमारे जीवन में होता चले जाएगा। भक्ति और विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, उतना उतना हम परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, 1 लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कट रही। फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता है। अब इतनी सारी
इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा। जो एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा भगत था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजा उन बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया, आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया, आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था, शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था, और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था, और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना। आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे, जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने।
श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचूला देवी से कहते हैं, चंचूला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचूला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा, एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई, अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि 2 फूल है कि 3 फूल है कि 4 फूल है कि 5 फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है।